बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट है आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल ई पावर माइनस पाई बाय 2। ये प्रूव करना है। एक प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर के पावर भी अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम यूं लिख सकते हैं ई पावर कम्प्लेक्स नंबर लॉग कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इन वैल्यूज को लिखते हैं। तो फिर ये आयोटा पावर आयोटा जो होगा ई पावर ये वाला आयोटा लॉग आयोटा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लॉग आयोटा होगा ln ऑफ आयोटा मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। मतलब हमने यहां पे ये फार्मूला यूज किया है log z is equal ln of z mod प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। ये फार्मूला हमने इन वैल्यू पे यूज किया है। ln ऑफ आयोटा मॉड की वैल्यू जो होगी 1 होगी, क्योंकि आयोटा को हम 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 0 प्लस 1 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट होगा तो वो 1 ही आएगा प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 है, रियल पार्ट 0 है। तो फिर यूं लिखें लॉग आयोटा ln ऑफ 1 0 के इक्वल होता है प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 0 ये होता है 90 डिग्री जो कि पाई बाय 2 के इक्वल है। मतलब लॉग ऑफ आयोटा हमारे पास है आयोटा पाई बाय 2 के। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो फिर हम यूं लिखेंगे आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल ई पावर आयोटा लॉग ऑफ आयोटा की वैल्यू हमारे पास है आयोटा पाई बाय 2 इज इक्वल ई पावर आयोटा स्क्वायर वो -1 होगा तो इसलिए माइनस पाई ओवर 2। तो ये हमारे पास आयोटा पावर आयोटा। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे। -1 पावर आयोटा इज इक्वल ई पावर माइनस पाई, हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये लिखा था z पावर ओमेगा इज इक्वल, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर पावर में है तो फिर उसका रिलेशन यूं लिखा जाता है ई पावर, ये पावर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो लिखा जाता है फिर लॉग, ये जिसके ऊपर पावर होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग के साथ आता है लॉग z। ये प्रॉपर्टी हम इस फार्मूले के लिए यूज करते हैं। फिर यूं लिखेंगे -1 पावर आयोटा इज इक्वल ई पावर आयोटा लॉग इंटू -1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो लॉग -1 हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो ये होगा ln ऑफ -1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस आयोटा
आर्गुमेंट ऑफ -1। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आर्गुमेंट ऑफ -1 जो होगा टेंजेंट इनवर्स इनटू इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, मतलब ये 0/1, तो 0 आएगा। टेंजेंट इनवर्स 0 0। तो थीटा जो होगा कहाँ पे वाक़या है, ये रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। थीटा कहाँ पे वाक़या है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा, तो फिर हम थीटा को जो हमारे पास आर्गुमेंट वैल्यू आती है उसको पाई में से माइनस करेंगे। तो फिर हमारे पास जो प्रॉपर होगी आर्गुमेंट -1 वो पाई -0 होगा, मतलब ये पाई के इक्वल आएगा। तो ये आर्गुमेंट ऑफ -1 जो हमने निकाला है वो पाई है। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी log इंटू -1 जो होगा log 1 0 के इक्वल होगा, प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ -1 जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है वो पाई के इक्वल है। तो फिर हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आयोटा पाई। ये हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी -1 पावर आयोटा इज इक्वल ई पावर आयोटा इंटू पाई आयोटा। तो फिर ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए ई पावर माइनस पाई के इक्वल होगा। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 4 इसका थर्ड पार्ट, जो प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की है वो यहां पे भी यूज करेंगे। माइनस आयोटा पावर माइनस आयोटा, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूं लिखेंगे ई पावर माइनस आयोटा लॉग इंटू माइनस आयोटा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। लॉग इंटू माइनस आयोटा हमने फाइंड करना है। माइनस आयोटा को हम यूं लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। अब हमने आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा देखा, ये होगा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, मतलब ये आएगा 1/0। तो ये आएगा π/2 के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है और रियल पार्ट 0 है, इसलिए थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई ऐड करते हैं। तो इस तरह ये आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा को हम यूं लिखेंगे पाई प्लस π/2। तो ये हो जाएगा 3π/2। क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रेंज होती है वो -180 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी वैल्यू होती है। तो ये जो 3π/2 ये 180 डिग्री से बड़ी है। तो जब वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो जाए तो फिर उसमें से -2π करते हैं। तो यूं लिखेंगे 3π/2 -2π। तो सॉल्व करेंगे तो -π/2 आएगा। इस तरह से इसकी ये वैल्यू आएगी आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू -π/2। तो इसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी ln ऑफ माइनस आयोटा, ये ln ऑफ 1 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू आएगी log इंटू माइनस आयोटा होगा 0 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, उसकी वैल्यू है -π/2।
2। तो ये जो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब हम 1 में पुट करेंगे तो फिर माइनस आयोटा होल पावर माइनस आयोटा होगा ई पावर माइनस आयोटा। तो एल ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा पाई बाय 2। माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा ई पावर माइनस पाई बाय 2। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, प्रूव दैट a पावर आयोटा इज इक्वल cos into ln of a प्लस आयोटा sin ln of a। हमने ये प्रूव करना है। जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a पावर आयोटा जो होगा e पावर आयोटा log a इसके इक्वल होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम यूं लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस 0 आयोटा। तो आर्गुमेंट ऑफ a हम निकालते हैं, ये हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स इंटू 0 और 1। तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा, चूंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है और रियल पार्ट 1 है, इसलिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये आर्गुमेंट ऑफ ए जो होगा प्रॉपर वैल्यू उसकी 0 ही आएगी। ln ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ए ही आएगी, इसलिए हम इसको यूं लिखेंगे ln ऑफ ए। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू होगी log ऑफ ए की वो होगा ln ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ ए। तो ln ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ln ऑफ ए के इक्वल प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ ए हमारे पास 0 है। इस तरह से log ए होगा ln ऑफ ए के इक्वल। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फिर हम यूं लिखेंगे a पावर आयोटा इज इक्वल e पावर आयोटा log ऑफ ए हमारे पास है ln ऑफ ए। तो एक फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये फार्मूला, तो ये फार्मूला हम इन वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फिर हम यूं लिखेंगे a पावर आयोटा इज इक्वल cos इंटू थीटा की जगह पे हमारे पास ln ऑफ ए आ रहा है, इसीलिए यूं लिखेंगे ln ऑफ ए प्लस आयोटा साइन टू ln ऑफ ए। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल sin हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू z ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर होल अंडर रूट। नेट इसको हम कंसीडर करते हैं कि ओमेगा के इक्वल है tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल ओमेगा। तो फिर यहां से हमें जो z की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी tan हाइपरबोलिक ओमेगा। हमने चूंकि ये प्रूव करना है z ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर होल अंडर रूट साथ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, तो ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z के इक्वल हमने ये प्रूव करना है। तो इस रिलेशन को हम यूज करते हैं z ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये लिखते हैं z ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा tan हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर 1 माइनस जी की वैल्यू हमारे पास है tan
हाइपरबोलिक ओमेगा, चूंकि ये स्केयर में इसलिए लिखेंगे tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा होल स्केयर। फिर tan हाइपरबोलिक ओमेगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा साथ है स्केयर रूट, तो ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर स्केयर रूट के साथ कट जाएंगे तो ये लिखेंगे सीकेंट हाइपरबोलिक ओमेगा, तो ये लिखेंगे z ओवर 1 माइनस z स्केयर होल स्केयर रूट इज इक्वल tan हाइपरबोलिक ओमेगा सीकेंट होता है इसका रेसिप्रोकल cos हाइपरबोलिक ओमेगा, tan होगा sin हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर cos हाइपरबोलिक ओमेगा, ये वैसे का वैसे लिखेंगे cos हाइपरबोलिक ओमेगा, वैल्यू कट जाएंगे आपस में, तो फिर ये लिखेंगे z ओवर 1 माइनस z स्केयर होल स्केयर रूट इज इक्वल sin हाइपरबोलिक ओमेगा, साइन इधर से इनवर्स में लिखा जाएगा, मतलब फिर यूं लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू z ओवर 1 माइनस z स्केयर होल स्केयर रूट है, लेकिन ओमेगा हमने कंसीडर किया हुआ है tan हाइपरबोलिक इनवर्स z के इक्वल है, इसलिए इसकी यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे और राइट हैंड साइड में ये है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू z ओवर 1 माइनस z स्केयर होल स्केयर, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट इफ z इज इक्वल x प्लस आयोटा y देन log इनटू z ओवर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, हमने ये प्रूव करना है। z ओवर z कॉन्जुगेट, z गिवन है x प्लस आयोटा y के, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब यहां पे इसको रैशनलाइज करते हैं, z ओवर z कॉन्जुगेट इज इक्वल x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y, रैशनलाइज करेंगे तो साइन इसका चेंज करेंगे, तो x प्लस आयोटा y के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस आयोटा y होल स्केयर और ये हो जाएगा x स्केयर प्लस y स्केयर के इक्वल। स्केयर ओपन करेंगे, x स्केयर प्लस आयोटा y होल स्केयर हो जाएगा माइनस y स्केयर के इक्वल, because iota square is equal to minus 1 plus 2 iota xy over x square plus y square, z over z conjugate is equal x square minus y square over x square plus y square plus iota 2xy over x square plus y square, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है। z over z कॉन्जुगेट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू यूं बनेगी z ओवर z कॉन्जुगेट, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 1, देन log z ओवर z कॉन्जुगेट इज इक्वल
ln of z over z conjugate plus iota argument of z over z conjugate. log z over z conjugate ये होगा ln of z over z conjugate मॉड इसका 1 के इक्वल है, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस आयोटा, आर्गुमेंट होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, रियल पार्ट हमारे पास आएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ln 1 0 के इक्वल होता है, इसलिए लिखेंगे प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स, ये वैल्यू कट जाएंगे आपस में, तो फिर यू बनेगा 2xy ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। यहां से ये लिखे आयोटा टेंजेंट इनवर्स, हम एक्स वाई के साथ डिवाइड कर एक्स स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे, तो यू लिखेंगे 2y ओवर एक्स हो जाएगा ये, तो ये होगा 1 माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x होगा tan थीटा के इक्वल, इसलिए यू लिखेंगे 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के इक्वल होगा, इसलिए यू लिखेंगे आयोटा टेंजेंट इनवर्स इनटू tan 2 थीटा। ये tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर वैल्यू आएगी आयोटा 2 थीटा 2 आयोटा थीटा log z over z conjugate will be equal to 2 आयोटा थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a power alpha plus iota beta is equal x plus iota y whole power p plus iota q where a greater than 0, then prove that a is equal 1 by 2 p log into x square plus y square base a minus q टेंजेंट इनवर्स y ओवर x log e बेस a। पार्ट 1 में हमने ये वैल्यूज को प्रूव करना है। जैसा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है z पावर ओमेगा, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये इनके इक्वल होते हैं e पावर ओमेगा log z। ये फार्मूला हमने यूज किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस फार्मूला के मुताबिक फिर हम इन वैल्यूज को यूं लिखेंगे e पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा log a is equal e पावर p plus iota q log into x plus iota y। e की शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंट है, इसको हम यू भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा log a is equal p plus iota q log into
एक्स प्लस अयोटा वाई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस अयोटा बीटा लॉग ए। ये होगा पी प्लस अयोटा क्यू लॉग इनटू एक्स प्लस अयोटा वाई। जैसा कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनमें ये फार्मूला यूज किया है log z इज इक्वल log z mod प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे दोनों जगहों पे अप्लाई करते हैं। ये वैल्यू वैसे लिखेंगे अल्फा प्लस अयोटा बीटा तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम यूं लिखेंगे log ए एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स। तो ए को हम यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0 अयोटा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसलिए 0 ओवर 1 लिखेंगे और ये होगा p प्लस अयोटा क्यू। फिर यूं लिखेंगे log x प्लस अयोटा वाई होल मॉड प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स इंटू वाई ओवर एक्स। अल्फा प्लस अयोटा बीटा ये ए ही रहेगी वैल्यू प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स 0 ओवर 1 0 ही होता है। चूंकि ए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हो तो वही की वही रहती है, इसलिए अयोटा इंटू 0 पी प्लस अयोटा क्यू लॉग ये एब्सोल्यूट वैल्यूज यूं लिखेंगे एक्स के प्लस वाई के होल स्क्वायर रूट प्लस अयोटा टेंजेंट इनवर्स इंटू वाई ओवर एक्स। अल्फा प्लस अयोटा बीटा log a is equal p plus iota q log x square plus y square whole square root plus iota टेंजेंट इनवर्स इंटू y ओवर x। अब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई log a प्लस अयोटा बीटा मल्टीप्लाई log a। इसी तरह से p को सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर अयोटा क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस अयोटा क्यू यहाँ पे p प्लस अयोटा क्यू log इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई ये वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम p को सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखेंगे p log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस अयोटा p टेंजेंट इनवर्स इंटू वाई ओवर एक्स। अब हम अयोटा क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लिखेंगे प्लस अयोटा क्यू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है इसलिए यूं लिखेंगे माइनस क्यू
टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। मल्टीप्लाई करने के बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो जब रियल पार्ट लिखेंगे तो ये अल्फा लॉग ए होगा हमारे पास रियल पार्ट p लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस q टेंजेंट इनवर्स y ओवर x इसके इक्वल होगा। तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं p लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 माइनस q टेंजेंट इनवर्स y ओवर x लॉग ऑफ e ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है log e बेस है, इसलिए हमने अपने पास ये लिखा log e, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी। अल्फा लॉग ए ये लिखा, अल्फा लॉग ए पावर पहले लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम 1/2 p log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस q टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ये log a इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर दोनों वैल्यू log की डिवीजन हो रही हो डिवाइड हो रही हो तो वो बेस में लिखी जाती है, इसलिए इसको हम वो लिखेंगे फिर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 p log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बेस में आएगा log a माइनस q टेंजेंट इनवर्स log e टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ये फिर यू वैल्यू बनेगी log e बेस a, मतलब ये log e ओवर log a, तो ये log e बेस a के इक्वल है। इसी तरह से इधर भी हमने यही लिखा है, तो यही हमने प्रूव करना था। अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट बीटा log a इज इक्वल, यहां पे हमारे पास आएगा e टेंजेंट इनवर्स y ओवर x प्लस q log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। फिर इसको हम यूं लिखेंगे बीटा इज इक्वल p टेंजेंट इनवर्स y ओवर x डिवाइडिंग बाय log a प्लस q, ये पावर 1/2 स्टार्ट में लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर log a। फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल p टेंजेंट इनवर्स y ओवर x log e ओवर log a प्लस 1/2 q log into x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर log a। बीटा इज इक्वल p टेंजेंट इनवर्स इंटू वाई ओवर x log e ओवर log a, ये होता है log e बेस a के इक्वल प्लस 1/2 q log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर log a, ये होगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस a।
ये हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट log into x square plus y square base a is equal 2 into alpha p plus beta q dividing by p square plus q square। हमने ये प्रूव करना है, चूंकि हम पार्ट 1 में ये प्रूव कर चुके हैं अल्फा की ये वैल्यू और बीटा की ये वैल्यू। हमने यहां पे प्रूव करना है अल्फा पी प्लस बीटा क्यू, और तो फिर हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है। इसको अगर हम कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अल्फा को पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को क्यू के साथ। साइन यहां प्लस का है तो इसलिए इनको ऐड भी करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय p in equation 1 and by q in equation 2, then adding। तो फिर हमारे पास यू वैल्यूज होंगी अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इज इक्वल 1/2 पी स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए माइनस पी क्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स log e बेस a प्लस 1/2 ये वैल्यू लिखेंगे अब क्यू स्क्वायर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस a प्लस हो जाएगा पी क्यू टेंजेंट इनवर्स इंटू वाई ओवर एक्स log e बेस a। ये हमने मल्टीप्लाई किया और साथ ऐड भी कर लिया। तो ये सेम वैल्यूज साइन ऑपोजिट है, इसीलिए इनकी कटिंग हो जाएगी। तो फिर यू लिखेंगे अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इज इक्वल, तो ये हमारे पास 1/2 log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए, ये दोनों वैल्यूज में कॉमन आ रहे इसलिए हमने इसको बाहर लिखा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 2 इंटू एल्फा पी प्लस बीटा क्यू इज इक्वल लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए मल्टीप्लाई में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हम वो लिखेंगे लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए इज इक्वल 2 इंटू एल्फा पी प्लस बीटा क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था।